प्रिय बंधुओं, प्रिय भक्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। रक्षाबंधन बहुत ही पवित्र एक त्यौहार है और प्राचीन काल से ही मनाया जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष में इसका जो है वो मनाने की परंपरा रहती है। विशेष रूप से एक कहानी, एक कथा के रूप में कहा जाता है कि एक समय में राजा बलि ने संपूर्ण देश में 100 यज्ञ पूर्ण कर लिए। तो बोलते हैं कि 100 यज्ञ को पूर्ण करने वाला जो है वो इंद्र का पद, इंद्रासन, इंद्र बन जाता है, या इंद्रासन या इंद्र का पद को प्राप्त कर लेता है। तो ये जब बात देवताओं को पता चली, देवताओं ने सोचा कि जो राक्षस लोग आकर जो है वो हमारे इसमें स्वर्ग पर कब्जा करेंगे, इंद्र बन जाएंगे। तो सब देवताओं ने प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने बोला कि चलो ठीक है, मैं इसका उपचार करता हूं। तो जैसे देवताओं के गुरु है बृहस्पति, वैसे ही राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी वो जो है राक्षसों के गुरु है। तो उनके जो है शुक्राचार्य जी के नेतृत्व में 100वां यज्ञ संपन्न हो रहा था। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर पूरा हो गया तो ये इंद्र बन जाएगा। तो उस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए भगवान ने जो है वो वामन अवतार, छोटे ब्राह्मण के रूप में, छोटा बालक जो विद्यार्थी होता है, छोटा वामन बोलते हैं, छोटा ब्राह्मण के रूप में, वामन के रूप में जाके राजा बलि के यज्ञ में पहुंच गया। तो शुक्राचार्य जी ने जो है उनको पहचान लिया। तो पुराने जमाने में संत महात्मा लोग अंजलि या वो चिप्पी रखते थे। तो उसमें वो जो है जाने के बाद में यज्ञ में गए तो सभी को राजा बलि जो है वो सबको दान दे रहा था। तो वामन महाराज बोले, वामन अवतार के रूप में जो विष्णु भगवान थे, वामन देव जी, वामन, उन्होंने बोला कि भाई हमारे को भी कुछ देना है, कुछ मांग रखी है। तो बोले प्रभु मांगिए, जो आपको मांगेंगे वो देंगे। तो शुक्राचार्य जी ने इशारा किया 2-3 बार कि ये जो है विष्णु भगवान है और छल करने आए हैं, तुम इनकी बात को मत मानो। तो उन्होंने बोला गुरुदेव, मैं आपका आज्ञा को भी मानने वाला हूँ, इनका आज्ञा मानूंगा। मेरे एक विप्र आ गया है मेरे यज्ञ में, तो मैं उसको दान दे बिना नहीं रहूंगा, मैं दान दूंगा जरूर। तो उन्होंने अंजलि से संकल्प लेने के लिए, जो व्रत देने के टाइम संकल्प लेते हैं, तो अंजलि से जल निकाला। तो शुक्राचार्य जी ने वो अंजलि में जाके बैठ गए। तो वामन जी जो है, वामन भगवान, एक जो है वो तूली जैसा होता है कि वो कंडा का जैसा, वो लेकर उसको मारा तो वो काने हो गए। तो शुक्राचार्य जी बोलते भाई काना, वो काने है, राक्षसों का गुरु जो है बहुत विद्या है और भगवान शिव के वो शिष्य है, परंतु वो काने है। तो वो उस समय में काने हो गए। तो उसके बाद जो है, उसके बाद भी राजा बलि माना नहीं और उनको भगवान को संकल्प लेकर, जल लेकर उनको वर दे दिया। तो उनको वर दिया कि 3 पग धरती का, कि 3 पग धरती देंगे। तो एक से भगवान ने पूरा विश्व की सारी धरती को नाप लिया। दूसरे से आकाश पाताल जितने भी लोग के सारे वो सब नाप लिए, आकाश वगैरह नाप लिया। अब उसमें एक पैर से सब कुछ नाप लिया। तो उन्होंने बोला भाई अभी तीसरा जो है, मतलब दूसरा पैर जो एक तरह से, कि वो जो है एक पैर से तो पूरा दुनिया को नाप लिया उन्होंने, और दूसरा पैर बोले जो, तो उन्होंने बोला कि भगवान मेरे सिर में रखो आप। तो राजा बलि ने जब सिर में उनका, भगवान विष्णु ने उनके सिर में पैर रखा तो वो पाताल लोक में पहुंच गए। पाताल में पहुंचने के बाद में भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और राजा बलि से बोले कि तुम वर मांगो, मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तो उन्होंने बोला भगवान हमारा इससे बड़ा क्या वर होगा कि केवल आपके संरक्षण, आपका साथ रहना चाहिए, आप हमेशा मेरे साथ में रहो। तो वो जब वहाँ हमेशा भगवान विष्णु जो है वहीं निवास करने लगे, तब बैकुंठ लोक में, क्षीर सागर में और सब स्वर्ग में सब जगह हाहाकार मच गया भाई भगवान विष्णु। तो लक्ष्मी जी से निवेदन किया, लक्ष्मी जी जो है नारद जी के पास पहुंची कि भगवान अभी कुछ भी भगवान जो है ऋषि जी कोई उपाय बताइए जिससे कि विष्णु भगवान उससे मुक्त होकर वापस आ जाए।
तो उन्होंने फिर बोला कि चलो हम एक उपाय बताते हैं कि श्रवण पूर्णिमा, जो श्रवण महीने की जो इसमें पूर्णिमा है, पूर्णमासी वाले दिन तुम जो है राजा बलि को वो रक्षा सूत्र बांध दो। रक्षा सूत्र बांधने से राजा बलि जो है वो तुम्हारे भगवान को, तुम्हारे पति देव को मुक्त कर देंगे। तो लक्ष्मी जी जो है पाताल लोक गई और राजा बलि को जो है वो रक्षा सूत्र मतलब राखी बांधा और उसको भाई बना लिया कि तुम मेरे भाई हो आज से। तो बोले बहना अब मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। तो वो प्रसन्न होकर बोले कि मांगो क्या चाहिए आपको। मैं तो उन्होंने सबसे पहले लक्ष्मी माता जी ने वर मांगा कि विष्णु को जो है वो मुक्त कर दो, अपनी जो है जो आपने वरदान लिया हुआ है उस विष्णु को वो मुक्त कर दो। तो उन्होंने जो है विष्णु जी को छोड़ दिया। एक तो ये कथा आती है जो राजा बलि की जो है, जिससे कि जो हमारे ब्राह्मण वैदिक लोग मंत्र बोलते हैं और उसको रक्षा मानते हैं, तो इसी मंत्र से एक पहला कहानी ये है। दूसरा कहानी में ऐसा बोलते हैं कि भाई एक बार इंद्र जो है वो राक्षसों से पराजित हो गया, तो इंद्राणी ने जो है वो इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा, राखी बांधी, तो वो जो है राक्षसों से विजय होकर फिर उनको अपना जो है देवताओं का विजय प्राप्त हुई। एक ऐसा भी उसमें आता है कि एक बार भगवान जो कृष्ण जी है युद्ध के समय में उनका कुछ अंगुली कट गया, तो तत्काल में कोई भी चीज वहां पर नहीं आई। तो द्रौपदी ने बहुत बड़ी कीमती साड़ी पहना हुआ था, तो द्रौपदी ने तुरंत साड़ी फाड़ कर उनको वो बांधा, तो वो भी एक रक्षाबंधन के रूप में ही माना जाता है। और एक है कि जो कश्मीर है वो कश्यप ऋषि की भूमि है। एक समय में कश्मीर को पूरा प्रलय आ गया, वहाँ कुछ भी नहीं बचा, खाली जल ही जलता। तो बोले नाग और नागिन का जोड़ा, शिव और पार्वती का जोड़ा बनकर छड़ी, नाग पंचमी के दिन छड़ी जो है प्रारंभ होती है। 181 किलोमीटर दूर यात्रा करके वो रक्षाबंधन के दिन जो है वहाँ जाती है। हम लोग जब छड़ी का मैं पुजारी था तो हम लोग जो है 181 किलोमीटर 11 दिन में पूरा करते थे। नाग पंचमी से हम लोग नाग का छड़ी उड़ी का पूजा करके दशनामी अखाड़े से, जो बड़चा चौक में दशनामी अखाड़ा है, तो पहला दिन हम लोग पूजा करके वहाँ चलते थे। पहला दिन जो है हम फिर दुर्गा नाग पूजा करते थे। पहला दिन जो पड़ाव होता था वो पंपापुर में, दूसरे दिन ब्रिज बिहाड़ा में, तीसरे दिन अनंतनाग में, चौथा दिन एस मुकाम में, पांचवा दिन जो है पहलगाम में, छठा दिन जो है चंदनवाड़ी, और सातवां दिन जो है वो गणेश माटोप में, और उसके बाद में पंचतरणी में वहाँ रुक के उसके बाद में रक्षाबंधन को हम लोग सुबह सुबह जाकर जो है वहाँ, तो वहाँ के समस्त जितने भी लोग थे कश्मीरी लोग, उसमें हिंदू मुसलमान सभी लोग, वो सभी लोग छड़ी को राखी बांधने के लिए आते थे। हम लोग बोलते भाई क्यों, बोले हमारी मानता पूरी हो जाती। तो वो सब पूरा छड़ी को जो है वो नाग को, एक छड़ी नाग होता था, एक छड़ी नागिन, तो वो शिव और पार्वती के रूप में समझकर उनको रक्षाबंधन हिंदू मुसलमान सब लोग बांधते थे। और पूरा सरकार जो है वो से दिन का आधा अवकाश रहता था, पूरा आधा रोड रुका रहता था, पुलिस वगैरह मिलिट्री वगैरह सारा चीज़ हमारे साथ रहता था। तो हम लोग जो है वो 181 किलोमीटर जो है 11 दिन में पूर्ण करते थे। तो एक वो यात्रा जो है कश्मीरी जो है वहाँ पर जो अमरनाथ की यात्रा है, भगवान का दर्शन होता है जहाँ अमरनाथ में है, तो एक रक्षाबंधन का ये भी है। तो रक्षाबंधन एक पवित्र बंधन है और भाई बहन का रक्षा करने के लिए है। और विशेष रूप से राजस्थान के अंदर में जब राजा लोग किसी लड़ाई को लड़ने जाते थे और उसको विजय प्राप्त करने जाते थे, तो उनकी पत्नी जो है वो उनका तिलक करती थी और रक्षा सूत्र बांधती थी कि भाई आने विजय होकर आइए। तो हमारा ये रक्षा सूत्र का बहुत ही पवित्र है, बहुत मानता है और भाई बहन का त्यौहार है। तो निश्चित रूप से इस समय में जो है लॉकडाउन 3 जो है अभी शुरू होने वाला है, और इसमें भी हमें रक्षाबंधन धूमधाम से मनाना है। हमारा जहाँ राम जन्मभूमि का शिलान्यास भी है, ईद का भी मौका है, तो सभी लोग सभी त्यौहार मनाना है, परंतु सभी लोग अपना जो 2 गज की दूरी है, मुंह में कपड़ा लगा के रखना है, ये सारा चीज़ को ध्यान रखते हुए हमें जो सभी त्यौहार मनाने हैं। और निश्चित रूप से हमारा दुधेश्वर भगवान की तरफ से और हमारे गुरु मूर्ति जितने समाधि वाले विराजमान हैं सबको तरफ से आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई है, और राम जन्मभूमि का शिलान्यास की बहुत बहुत बधाई है। सभी लोगों को बहुत भगवान दुधेश्वर भगवान का आशीर्वाद है, और आप सबका कल्याण हो। हर हर महादेव, जय हो।